हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर। ओरिजिनल तो नहीं होगा, वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन मैं लाई हूँ आपके लिए एक सैम्पल पेपर। तो फिर इस वीडियो में आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर ये है पेपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर। ओरिजिनल तो नहीं होगा, मेरे को पता है एग्ज़ाम पेपर है। तो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। ओरिजिनल तो नहीं है, वो मेरे को भी पता है, एग्ज़ाम पेपर। तो फिर इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर, मतलब मैं सैम्पल पेपर लाई हूँ। तो फिर बिना देरी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर सबसे पहले हम बाहर जाते हैं। तो फिर ये है इंग्लिश का पेपर, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024। टाइम लिमिटेड 3 आवर्स। आपके स्कूल में जैसी होगी डेट ये पहले की है, ये कर दीजिएगा। सेक्शन नेम ऑफ स्टूडेंट एंड सेक्शन, ये कोई जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो फिर इसको पढ़ लेते हैं। रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। देयर आर 3 सेक्शंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, सेक्शन सी ग्रामर, सेक्शन डी लिटरेचर। तो फिर इंग्लिश का पेपर है तो फिर लिटरेचर होगा पहले। फिर एक हमें दिया गया है एक पैराग्राफ पैसेज, सेक्शन ए रीडिंग। तो फिर लेट्स स्टार्ट द पैसेज। तो फिर सबसे पहले ये 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको अटैम्प्ट करना होगा। तो फिर इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो फिर पैसेज को रीड करो और जो नीचे आंसर्स दिए गए हैं इनको सॉल्व करो। तो फिर हेडिंग है द अमेजिंग एंट्स। तो फिर एंट्स आर फैंटास्टिक creatures that live in colonies and work together to achieve common goals। एंड बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक क्रिएचर है, वो कॉलोनीज़ में रहती हैं, मतलब जहाँ पे वो रहती हैं, एंड उधर उसको कॉलोनी कहा जाता है। और वो ये जो वर्क करती है टुगेदर करती हैं एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए। दे आर नोन फॉर देयर हार्ड वर्क, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलायंस। वो इसलिए जानी जाती है उनके हार्ड वर्क के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और रिलायंस के लिए। Ants lives in colonies that can range in size from just a few individuals to millions of ants। Ants एक कॉलोनी में रहती है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे एंट रहती है और उसको कॉलोनी कहते हैं। तो फिर इसका मतलब है एंट एक छोटी सी रेंज में रहती है, लेकिन छोटी सी नहीं, उधर बहुत सारे मिलियंस ऑफ एंट्स रहती हैं। ईच कॉलोनी हैज़ अ क्वीन एंट। हर एक कॉलोनी के पास अपनी एक क्वीन एंट होती है, रानी। whose मेन जॉब इज़ टू ले एग्स। उसका काम होता है अंडे देना। एंड वर्कर्स एंड वर्कर एंट्स वो परफॉर्म, और जो वर्कर एंट्स हैं वो परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज फॉरगेनिंग फॉर फूड, कैरिंग फॉर द यंग एंड डिफेंडिंग द कॉलोनी। जो ये वर्कर एंट्स होती हैं इनका काम ये है कि जो टास्क होते हैं खाने लाने का और दूसरों की केयर करने का, छोटे लोगों की केयर करने का जो काम है वो एंट्स करती हैं। और जो वो जहाँ पे रहती है कॉलोनीज़ में, वो उसको डिफेंड भी करती, मतलब उसको बचाने के लिए भी वर्कर एंट्स ही होती हैं। One of the most remarkable things about ants is their ability to communicate with each other। जो उनकी बातें करने की एबिलिटी है वो बहुत मोस्ट रिमार्केबल है।
they use pheromones, which are chemical signals to send messages to other ant in the colony. एक ये केमिकल है जो सिग्नल करता है मैसेज को सेंड करने का एक से दूसरे एंड के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ वर्कर एंड फाइंड food, it will leave a trail of pheromone behind it so that the ants can follow the scent and locate the food source. तो भी इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वर्कर एंट्स होती हैं जब उनको कोई फूड मिलता है तो वो जो और एंट होती हैं उनको बताती हैं, सिग्नल करती हैं कि वो भी आ जाए क्योंकि उनको खाना मिल चुका था. फिर इसके बाद है एंट्स आर ऑल्सो इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग फॉर देयर साइज़. जो उन एंट का साइज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. दे कैन कैरी ऑब्जेक्ट्स दैट आर मैनी टाइम्स देयर ओन बॉडी वेट. वो वैसे ऑब्जेक्ट ही कलेक्ट करती हैं, मतलब लेती हैं जो उनके ऑब्जेक्ट मतलब उनके बॉडी जैसा हो. मतलब वो एंट तो वैसे भी बहुत छोटी रहती है तो उनका खाना भी छोटा ही रहता है. उसके बाद मेकिंग देम एफिशिएंट एट ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड बिल्डिंग नेट्स. वो बहुत एफिशिएंट होता है उनके नेस्ट को बनाना और जो फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना. सम एंट्स इवन हैज़ स्पेशल रोल्स सच एज सोल्जर एंट्स. कुछ जो एंट्स होती हैं उनका एक अलग अलग काम होता है. जैसे इधर लिया गया है सोल्जर एंट्स का. देखते हैं सोल्जर एंट का काम क्या होता है. विच डिफेंड द कॉलोनी फ्रॉम predators and workers and which gather food and take care of the young. वो जो कॉलोनी होती है उसको डिफेंड करती हैं कि कोई दुश्मन ना आ जाए. और जो वर्कर्स एंड होती हैं वो फूड को जो यंग वन से मतलब जो छोटे जो क्वीन एंट ने जो एग लेकर हैं तो वो उनमें से एंट निकलेंगे, वो बहुत छोटी होती हैं. तो फिर जो भी वो छोटी एंट्स होती हैं उनको खाने देने का काम ये वर्कर एंट्स ही करती हैं. डिस्पेंड देयर स्मॉल साइज एंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोसिस्टम. उनके स्मॉल साइज से एंड रोल प्ले भी करती है इकोसिस्टम में. दे हेल्प टू एग्रीगेट द सॉइल. वो अपने सॉइल को एग्रीगेट करती है, कंट्रोल पीट्स एंड इवन डिस्पेयर सीड्स विदाउट एंड. वो जो कंट्रोल करती है पीट्स को वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इवन डिस्पेयर सीड्स वो सीड को भी बनाती हैं मतलब डिस्पर्स करती हैं. विदाउट एंड्स मैनी इकोसिस्टम्स वुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली. बिना एंड के हमारे इकोसिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. इन कंक्लूजन एंड्स आर ट्रूली अमेजिंग एंड सेव्स दैट डेमोक्रेट द पावर ऑफ टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड रिलायंस. जो एंड होती हैं वो टीम वर्क और पावर के लिए बहुत जानी जाती हैं. बट वर्किंग टुगेदर एंड्स आर एबल टू accomplish great things and thrive in a wide range of environment. वो accomplish करती हैं वर्किंग टुगेदर का और वो जो environment में रेंज होता है उनको भी बड़ा करती हैं. तो फिर चूज़ द करेक्ट आंसर मतलब MCQ टाइप का है ये. Ants have an amazing ability to communicate because एंट्स के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी होती है जिसको वो कम्युनिकेट करने में यूज़ करती हैं. पहला है दे लिव इन कॉलोनीज़. वो कॉलोनीज़ में रहती है इसलिए वो कम्युनिकेट कर सकती हैं. दे आर एबल टू एडवोकेट ग्रेट थिंग्स. वो एडवोकेट कर सकती हैं बहुत सारी थिंग्स को. दे यूज़ फेरोमोन्स टू सेंड मैसेजेस. वो एक तरह की एबिलिटी को अपनी यूज़ करती है मैसेज को सेंड करने का. तो फिर द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी. दे यूज़ फेरोमोन्स टू सेंड एंड मैसेजेस. तो दूसरा है एंड्स आर इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग फॉर देयर साइज. इट सजेस्ट्स दैट एंड्स आर इनक्रेडिबली. इसका मतलब है कि एंड इनक्रेडिबल होती हैं उसके साइज़ के लिए. ये क्या सोचना चाहिए, दे आर एफिशिएंट एट ईटिंग फूड. वो अपने फूड को ध्यान में रखती हैं. या फिर
they can carry objects that are many times their body weight. They are good at building it. वो अपने नेक्स्ट को बिल्डिंग में, तो करेक्ट आंसर है बी, दे कैन कैरी ऑब्जेक्ट्स दैट आर मैनी टाइम्स देयर बॉडी वेट. वो उनकी एबिलिटी थी कि वो जो उनके खुद का वेट है बॉडी वेट उससे ज़्यादा भी सामान उठा सकती थी. What would have happened if there were no ants? अगर ants नहीं रहेंगी तो क्या होगा? There would be no rainfall. क्या उधर रेनफॉल नहीं होगा? The land would become barren. जो लैंड है वो मतलब जहाँ पे बैरन मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई नहीं रहता, सुनसान इलाका बन जाता है. मैनी इकोसिस्टम्स वुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली. बहुत सारे इकोसिस्टम फंक्शन नहीं कर पाएंगे. तो फिर आंसर है सी, बहुत सारे इकोसिस्टम फंक्शन नहीं कर पाएंगे. State whether the following statement is true or false. The queen bee performs various tasks such as fawning for food, caring for the young and defending the colony. जो क्वीन होती हैं वो जो वेरियस टाइप के टास्क हैं वो फॉलो करती हैं, या फिर जो केयर करती हैं वो यंग वंस के लिए, या फिर या वो डिफेंड करती हैं द कॉलोनी के लिए. ये फॉल्स होगा क्योंकि जो क्वीन है वो बस ले एग्स करती थी, क्वीन भी केवल अंडे देती थी. ये फॉल्स होगा. फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स बीइंग एबल टू कॉप विथ टफ इवेंट्स. तो फिर फैंटास्टिकिंग, तो फिर इसका मतलब तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करते हैं तब होता है. डिफेंडिंग या फिर रेजिलियंस. तो फिर इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. सबसे पहले हम लोग ये पैसेज रीड कर देते हैं. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी, राइटिंग. ये 20 मार्क्स का है. Question: You are Nitika, head girl of OP General School. Your school is organizing an inter-house debate competition for the students of class 6 to 8. Draw a notice for the school notice board inviting students to participate in the event. Also mention the topic, date, time and venue of the competition. तो फिर ये आपको लिखना, एक हेड गर्ल है स्कूल की, आपको एक नोटिस लिखना है, या फिर आप ये कर सकते हैं या आप इन दोनों में से एक ही करेंगे. तो फिर इसके बाद है यू वर ऑन अ वेकेशन टू द हिल्स. राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट दिस मेमोरेबल ट्रिप इन अबाउट 120 वर्ड्स. आप एक वेकेशन पे गए हैं हिल्स वाले, तो फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है. या फिर आप यू रिसेंटली सेलिब्रेट योर बर्थडे एट द ओल्ड पीपल्स होम इन योर सोसाइटी. राइट अ डायरी इन प्रिंसिपल. तो फिर आपने एक अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा ओल्ड पीपल के, उसको आपको डिस्क्राइब करना है 100 या फिर 120 वर्ड्स में. राइट अ लेटर टू योर ग्रैंडफादर एक्सप्लेनिंग योर ग्रेटिट्यूड फॉर अ गिफ्ट यू रिसीव्ड, हाउ यू प्लान टू यूज़ इट एंड हाउ मच इट मीन्स टू यू. इसको भी आपको 100 to 20 वर्ड में करना है. राइट लीव एप्लीकेशन. आपको एक लीव एप्लीकेशन करना है अपने प्रिंसिपल के लिए कि आपको वायरल फीवर हो गया है, 3 days की चाहिए आपको छुट्टी. तो फिर ये बस इतना ही था. बी में आपको बस ये क्वेश्चन का आंसर देना है. सेक्शन नंबर सी, डू एज डायरेक्ट. इसको डायरेक्ट करना है. There is an error in each of the following sentence. Rewrite the sentence after correcting these errors. तो फिर इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कुछ एरर आ गया है ये उसे सेंटेंस में, तो फिर हमें इसको करेक्ट करना है. तो सबसे पहला सेंटेंस है शी डू नॉट लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स. उसको वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं था. तो फिर इधर लिखा है शी डू नॉट लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, तो फिर इधर डू नॉट नहीं आएगा, इधर आएगा, इसकी जगह आएगा डेड.
शी डिड नॉट लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स। तो फिर इसको रीराइट कर देते हैं इधर। तो फिर हमने ऐसे लिख दिया, आपको थोड़ी सी अच्छी राइटिंग मिलती है। वी वॉज गोइंग टू द पार्क यस्टरडे। इधर वी आया है तो फिर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि वी होती है प्लूरल वर। तो इसको इधर रीराइट कर देंगे। तो फिर अगला हमने इधर लिख चुका है। तो फिर अगला है डी। रीअरेंज जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर पंचुएशन। तो फिर आपको इधर रीअरेंज करके वर्ड बताना है। तो फिर पहला है मैन वॉज अनसोल्ड क्वाइट ओल्डन डेज इन द बस। तो फिर सबसे पहले आएगा इन द टू olden days 1 2 3 man was 4 5 6 7 in the olden days man was unwise quite। तो फिर अगला इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद है covered body his with heave of tree leaves the। तो फिर सबसे पहले आएगा इधर he covered his body 3 4 with 5 the 6 no I guess it's wrong। तो फिर फ्रेंड्स इधर एक मिस्टेक आ गई थी, तो फिर हमने सही कर दिया। ये जो इधर लिखा था ये नहीं था। तो फिर होगा he covered his body with tree leaves। तो फिर अगला है fill in the blanks with correct forms of verb। they dash eat breakfast at 7 AM in the morning। simple past tense। simple past tense में आएगा 8। तो फिर इधर लिखेंगे 8। they ate breakfast at 7 AM in the morning। we dash a सरप्राइज पार्टी फॉर हर प्लान, मतलब बर्थडे। तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो फिर प्लान का हो जाएगा इधर प्लान्ड। देन आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट व्हेनेदर दे आर कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या है? ये नाउन्स है। तो देखते हैं। Her kindness towards everyone made her very popular in community। उसकी जो kindness है वो उसको छावे पूरी कम्युनिटी में। तो kindness होगा abstract noun में, क्योंकि ये कोई feelings है, तो फिर आ जाएगा abstract noun में। A flock of birds flew over the lake at sunset। एक flock of birds sunset के मतलब सनसेट के बाद सारे उड़ गए। तो फ्लॉक एक है बर्ड की, मतलब ये आ जाएगा इधर कौन कौन से दिए गए हैं, कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर। तो फिर ये आ जाएगा कलेक्टिव, मतलब ये एक ग्रुप है। फ्लॉक मतलब बर्ड्स का ग्रुप, तो फिर ये कलेक्टिव में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म of verb that agrees with the subject and fills in the blanks। Each of the participants dash to submit the report by Friday। Each of the participants मतलब हर एक पार्टिसिपेंट्स को सबमिट करना है उनकी रिपोर्ट फ्राइडे को। हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, तो फिर इधर आ जाएगा हैव। द डॉग एंड द कैट डैश बेस्ट फ्रेंड्स। डॉग और कैट दो हैं, तो फिर इधर आ जाएगा आर। द डॉग एंड द कैट आर बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स है तो फिर तभी इधर यही आएगा। Neither the manager nor the assistants dashed away the change। Neither the manager nor the assistants were। assistants हैं तो फिर इधर ज़्यादा हैं, तो फिर आएगा वर। इधर आर, इधर वर। तो फिर इधर तक सारे आपके मेन क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो फिर
आपका पेपर अच्छा जाए। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।